जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम यीशु जीवित है में। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमें निरंतर उत्साहित करते रहते हैं और ये कार्यक्रम हम जारी रखते हैं आपकी प्रेरणा से, परमेश्वर की अगुवाई से। और हम जीवित गवाहियां जो आपके साथ लाते रहते हैं, आप हमारे साथ शेयर करते रहते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हम चाहते हैं अगर आपके जीवन में भी यीशु मसीह ने कुछ ऐसे काम किए हैं तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। और अब ज्यादा वक्त न लेते हुए आपके सामने एक नया भाई लेकर उपस्थित हुए, एक सशक्त का भाई लेकर। और आज हमारे साथ शामिल हैं सिस्टर आशा मैसी जो जयपुर से हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैडम कि आप अपना बेशकीमती समय निकालकर आज हमारे साथ शामिल हुए हैं परमेश्वर को महिमा देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत से जानना चाहेंगे, यीशु मसीह को आपने कैसे जाना, कैसे चखा, कैसे आप विश्वास में बढ़ी। बिल्कुल शुरुआत से आपकी जिंदगी आज हम दर्शकों के साथ जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले देना चाहती हूँ। मैं मिसेस आशा मैसी इस समय जयपुर मानसरोवर में रहती हूँ और सेंट एंड्रू CNI चर्च की मेंबर हूँ। मैंने केंद्रीय विद्यालय में 33 साल तक काम किया और बच्चों के साथ करीब करीब 40 वर्ष तक मैंने अपना जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए हैं, उनको जाना है, उनको समझा है। और प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि मैं चर्च में भी संडे स्कूल में सेवकाई कर सकी और उसकी वजह से मुझे बड़ी आशीष अपने जीवन में मिली। मैं बचपन से आपको बताना चाहूंगी कि मैं मसीही परिवार में ही पैदा हुई और मेरे माता पिता मसीही मूल्यों को जानते थे और मेरी परवरिश भी उन्होंने उसी वातावरण में की। और जो मेरी पढ़ाई लिखाई हुई वो भी एक मसीही स्कूल दिल्ली में गेंज हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई। आरंभ के दिनों में मैं अपने घर में ही रहती थी और जब तक मुझे होश था, जब तक मैंने अपना होश संभाला तो मैंने अपने परिवार को काफी सशक्त पाया, साधन संपन्न पाया, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, घर में प्यार भरा वातावरण था और पिता का मसीह में बहुत सुदृढ़ विश्वास था। वे सब लोगों की मदद करते थे और कहते थे कि हम मसीहों का फर्ज बनता है कि जहां तक हो सके हम दूसरे लोगों की मदद करें। इसी तरह मेरी मदर भी जो स्टाफ नर्स थी बड़ी सेवा भाव से लोगों की सेवा करती थी और प्रार्थना हम लोगों को सिखाती थी, चर्च लेके जाती थी। तो कहने का मतलब यह है कि मैं शुरू से मसीही वातावरण में रही और स्कूल में जब हॉस्टल में मैं पढ़ती थी तो मेरा स्वभाव शुरू से कम बोलने का था, मैं बहुत कम बोलती थी। तो वहां पर एक दफा एक इंस्ट्रक्टर आई और उन्होंने मुझे एक क्विज के लिए चुना, जबकि मैं बिल्कुल ही न बोलने वाली लड़की थी। उन्होंने पहला यूहन्ना उसके 3 बाब हम लोगों को सिखाए और उस क्विज में हमको चांदनी चौक में दिल्ली के एक चर्च में जाना था और मैं बहुत डर रही थी। और उस समय मैंने सबसे पहली बार प्रभु से प्रार्थना की कि पिता मुझे तो कुछ आता नहीं और मैं कैसे इसको कर सकूंगी। लेकिन मैंने बहुत हिम्मत करके उन तीनों चैप्टर्स को बहुत याद करा और याद करने के बाद जब मैं वहां पर पहुंची और जैसे मैं बैठने लगी फिर से मैंने दुआ करी और आप यकीन मानिए कि मुझ में इतना हियाव आ गया कि मैंने ही अपने स्कूल की तरफ से सबसे ज्यादा प्रश्नों का उत्तर दिया और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। और तब से बचपन से ही मेरा विश्वास जो था वो सुदृढ़ होता गया और वो जो यूहन्ना के पहले, दूसरे और तीसरे बाब थे उसमें परमेश्वर ज्योति है, वो इस दुनिया में आया, उसने हमारे पाप उठा लिए, प्रायश्चित क्या है,
विश्वास क्या है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में समर्थ है। इस तरह परमेश्वर की पावर जो थी वो मेरे अंदर काम करने लगी। और जो मैं बिल्कुल चुप रहने वाली लड़की थी, मैं अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लगी और मैंने अपने फ्रेंड्स भी बनाना शुरू कर दिया और मेरे जीवन में एक कॉन्फिडेंस आने लगा और मैंने बाइबल को और भी अधिक पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब वो बचपन से पढ़ने ही बाद हो कि आपने उसके वचन जो याद किए, वो वचन की सामर्थ्य आपके जीवन में दिखने लगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन जीवित वचन है। उसके बाद जानना चाहेंगे सिस्टर, आप बचपन में पावर में बढ़ने लगी, कम बोलने से अधिक बोलने में और हर चीज में आगे होने लगी, उसके बाद जानना चाहेंगे सिस्टर। उसके बाद मैं जब टीन एज में आने लगी तो क्योंकि मैं अच्छी तरह पढ़ाई कर रही थी तो मेरे फादर ने सोचा कि मैं इसको साइंस दिलाऊं और ये किसी अच्छी नौकरी में जा सके। तो वो मुझे दिल्ली से वापस राजस्थान ले आया। जब मैं राजस्थान में आई तो यहाँ पर मैं गवर्नमेंट स्कूल में गई, गवर्नमेंट कॉलेजेस में गई, लेकिन वहां पर जो मैंने एटमॉस्फेयर देखा वो बिल्कुल फर्क था। और जब हम टीन एज में आने लगते हैं तो मैंने देखा कि दूसरी जो गर्ल्स थी, अच्छे कपड़े तो हम भी पहनते थे, लेकिन वहाँ जोधपुर में मैं थी और वहां पर एक रिवाज था कि यंग एज में लड़कियां चेन, बैंगल्स और अंगूठी ये सब सोने की पहना करती हैं। तो मुझे भी उसकी उनकी तरफ कुछ अट्रैक्शन सा होने लगा और मुझे लगा कि ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए। लेकिन हम लोग वैसे सब कुछ संपन्न थे, सब कुछ था, लेकिन हमारे घर में इस तरह का रिवाज नहीं था कि आपको 13, 14, 15 साल की उम्र में ही आपको गहने दे दिए जाएं। या तो हमारी मदर हमें सिखाती थी कि बेटा स्त्री का गहना जो होता है वो नम्रता और आपकी पढ़ाई जो है वो आपका सबसे बड़ा गहना है। तो और जब हम जोधपुर में आए तो ये उस समय की बात है जब पाकिस्तान और इंडिया का आपस में युद्ध हुआ था। और जब मैं वापस आई तो मेरी मदर रो रो के प्रार्थना करती थी क्योंकि जोधपुर में बहुत सारे बॉम्ब्स गिरे थे। और मैंने उस समय देखा कि किस तरीके से हमारे घर में जब ऐसी मुसीबतें आती थी, कोई ऐसा वातावरण बनता था, तो हमारी मदर हमसे ज़बूर 23 और प्रार्थना करवाती थी और वो खुद भी रो रो के प्रार्थना करती थी। तो इस तरह हमने अपने पेरेंट्स को भी यही देखा और अपने घर में इस माहौल को देखते हुए मसीही बीज मेरे जीवन में शुरू से था। लेकिन जब टीन एज में मैं आई तो कुछ सांसारिकता भी मेरे दिमाग में रहने लगी और मैंने अपने डिसीजंस खुद लेने शुरू करे। जैसे कि मुझे इस चीज का घमंड था कि मेरे माता पिता के पास अच्छी नौकरी है, वो मुझे चीजें दिला सकते हैं और मैं अपने तरीके से काम करूंगी, जैसा वो बताएंगे वैसा नहीं, लेकिन जैसा सब लड़कियां कर रही हैं ऐसा मैं भी करूंगी। और अपने विचारों को मैं ज्यादा महत्व देने लगी। और उस समय मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे सजेशन दिया कि मैं मेडिकल में जाऊं, मैंने उस चीज को नहीं माना और मैंने कहा कि नहीं, मैं बीएससी कर लूंगी, लेकिन मैं नर्सिंग या डॉक्टर के लिए मैं मेडिकल में कहीं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने उसको स्ट्रेट अवे मना कर दिया और मैंने अपने समझ से, अपनी सोच से अपनी पढ़ाई को लिया। तो इस समय मुझ में संसारिकता ज्यादा आ गई थी और मैंने अपने डिसीजंस खुद लिए। उस समय क्या होता है कि घर में जब पेरेंट्स होते हैं, दूसरे मेरे छोटे बहन भाई भी बड़े होने लगे और फाइनेंशियल भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं कि मकान बनाना होता है पेरेंट्स को, बहुत सारी जिम्मेदारियां होने लगी कि जी हाँ। तो उसमें मैंने अपने विचारों को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया और मैंने अपने डिसीजंस लिए। और उस समय हमारी मदर हमको
डिफरेंट क्रूसेड्स वगैरह में भी ले जाती थी, जहां हम पास्टर्स के वचन सुनते थे, ऑल्टर कॉल किए जाते थे। और मैं देखती थी बहुत से लोगों ने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, और वो पूरी तरह से सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, और अपना जीवन परमेश्वर को पूरी तरह से उन्होंने दे दिया। लेकिन मैं सेक्युलर स्टडीज में रहती थी, और अपने आप का मैंने किसी की देख के कि मैं इस तरह से करूं नहीं किया, और मैं अपने तरीके से चलती रही। और एजुकेशन में मैंने बीएससी कर ली, और फिर मैंने ये निश्चय किया कि मैं मैरिज करूंगी। और मैंने अपनी ही पसंद से, मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर सैमुअल रॉबिन्सन मैसी था, वो मसीही परिवार के थे, मेरा परिवार भी मसीही मूल्यों पर चलता था, और इसी तरह से उनका परिवार भी मसीही मूल्यों पर चलता था। सो कोई दिक्कत नहीं आई, हम दोनों की शादी हो गई, और हम लोगों ने अपना जीवन शुरू किया। तो ये मेरे बचपन की बात है कि मैंने किस तरीके से अपना बचपन बिताया, और प्रभु मेरे जीवन में थे, उनका बीज पूरी तरह से मेरे जीवन में था। लेकिन टीन एज में मैं इतनी प्रभु के पास नहीं थी, और मैंने अपना शादीशुदा जीवन यहाँ से शुरू किया। जी, चाहेंगे इसके बाद मैडम कि इस वक्त आपने बताया कि टीन एज में आप प्रभु में नहीं थी, थोड़ा सा अपने डिसीजन लेंगे, फिर आखिर क्या घटनाएं ऐसी हुई आपके जीवन में, क्या गवाही आप बताना चाहेंगे कि किस बात ने आपको प्रभु के इतने नजदीक ला दिया कि यीशु मसीह जीवित है, आपने जाना और उसे समर्पित किया जीवन? तो मैडम ऐसा था कि क्योंकि बीएससी मैंने कर ली थी, और जो हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं होती हैं उस समय, वो बहुत ऊंची होती हैं कि हम बहुत अच्छी तरह से रहें, हमारे पास सब कुछ हो। लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा हुआ कि शादी तो सही चल रही थी, शादी में कोई दिक्कत नहीं थी, सफलता थी, सब कुछ था, प्यार था, लेकिन सांसारिकता थी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी। जो दिक्कतें आती थी उनके लिए हम प्रार्थना करते, तो हमारी प्रार्थनाओं में हमें सफलता मिलती जाती थी। जी, प्रभु का धन्यवाद करना चाहेंगे, और आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे मैम इस सुंदर गवाही के लिए कि किस प्रकार परमेश्वर कहाँ से कर कहाँ ले आता है और सच्ची शांति देता है। बहुत ही इंकरेजिंग आपकी गवाही है, खासतौर से युवाओं के लिए, कि जब हम अपने आप सोचते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सच्ची शांति नहीं मिली, पर प्रभु में जब आपने चक्के देखा तो आपको शांति मिली। आखिरी में मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों के लिए बहुत छोटा सा संक्षिप्त रूप से कुछ संदेश अगर आप देना चाहती हैं, पॉजिटिव संदेश, उसी के साथ हम खत्म करेंगे एपिसोड को, आपके संदेश के साथ। जी, तो मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि जब मैंने प्रभु के साथ मिलकर काम करना शुरू करा, तो मेरे जीवन में मिरेकल्स होने लगे। मैं जब संडे स्कूल पढ़ाने लगी, तो प्रभु ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं वेस्टर्न इंडिया साइंस फेयर में बॉम्बे गई, और वहां पर मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। और जब वो प्राइज मिला, तो मैंने चर्च में लाके उसको दे दिया, मैंने आजमाने के लिए कि प्रभु कैसे 100 गुना बढ़ा के देता है। तो जब मैं जयपुर में उस प्रोजेक्ट को प्रस्तुत कर रही थी, तो मुझे केवल 100 रुपए मिले थे। उसके बाद मुझे 1000 रुपया मिला, और उस 1000 रुपए को भी मैंने चर्च में दिया। और जब मैंने उस 1000 रुपए को चर्च में दिया, और जब मैं बॉम्बे प्रोजेक्ट लेकर गई, तो वहां पर जो मुझे प्राइज मिला वो 10,000 रुपीज था।
प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो बहुत। जी, आपका तो मैं मैसेज दर्शकों तक पहुंचा है, बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने काम किया। यस मैडम, आखिरी में एक संदेश के साथ हम खत्म करेंगे आपके द्वारा। आप संदेश जारी रखिए अपना। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो प्रोजेक्ट मैं लेके गई थी वो मुझे ले जाना नहीं था, वो किसी और को ले जाना था, लेकिन प्रभु ने मुझे उस जगह नियुक्त किया। मैं खास तौर से चीज ये बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में हम्म, जब आप यीशु मसीह को अपना द्वार मानते हैं और उससे एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो प्रभु आपके लिए किस तरीके से लोग खड़े कर देता है। यस, उसने मुझे बहुत सशक्त पेरेंट्स, पति, बहन भाई और बच्चे दिए, जिन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया। और मैंने प्रभु का काम करते हुए, जो मैं केंद्रीय विद्यालय में काम करती थी, इतनी तन्मयता से किया और अपना पूरा 100% मैंने बच्चों को दिया। तो वहां का भी हाईएस्ट इंसेंटिव अवार्ड मैंने ली। जी, और मैंने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझा। मैंने फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक टीन एज के बच्चों को पढ़ाया और मैंने उनके हर लेवल को पहचाना। खास तौर से मैंने लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग ली, एडोलेसेंस एजुकेशन की ट्रेनिंग ली और बच्चों को एजुकेशन दी। खास तौर से मैंने ये देखा कि हमारे केंद्रीय विद्यालय में वो एक मिनी इंडिया है, जहां सब तरह के बच्चे आते हैं। बिल्कुल लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के बच्चे आते हैं। तो किस तरीके से आप बच्चों में, आप बच्चों के लेवल पर उतर के और उनकी एज के अनुसार, उनकी नॉलेज के अनुसार जब उनको बताते हैं, तो आप उनमें, और जो मसीही होने के नाते जो प्रभु का प्रेम आप उनमें बांटते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये मसीही टीचर है और हम इससे अपने मन की बात कह सकते हैं। यस, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम सिस्टर आपका कि आपने ऐसी सशक्त गवाही हमारे दर्शकों के साथ आज शेयर की, आपके उन सुंदर बातों के लिए। और मैं देखने वाले सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगी कि अगर आप भी इन्हीं स्थितियों से अगर गुजर रहे हैं, जैसे आपने देखा कि बहुत सारी डिप्रेशन की बातें, जहाँ आजकल हम छोटी छोटी बातों पे निराश हो जाते हैं, सोचने लगते हैं मेरी जिंदगी कैसे चलेगी, वहां परमेश्वर ने इनको नया बल दिया, इंकरेजमेंट दिया। और फिर भी ऐसी स्थितियों से निकलने के बावजूद परमेश्वर ने संपन्नता भी दी, जीवन भी दिया, आशीष भी दी, परिवार भी दिया, सब कुछ दिया और प्रबल रीति से इस्तेमाल कर रहा है आज अपनी महिमा के लिए, कि वो आज इतने लोगों के सामने अपने जीवन से जुड़ी बातों को बता सकते हैं हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम फिर से मैडम आपका। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंकरेजमेंट और इतनी अच्छी गवाही के लिए। और आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। यीशु जीवित है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।